तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज का जो सब्जेक्ट है 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद ना सभी ना अपने एकदम उमंग में रहते हैं, जोश में रहते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है। वे उसके बाकी फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जो दोस्त अगर कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लेके जो है कॉलेज कर चला जाऊँगा। कोई उसके दोस्त जो है पीटी कर रहा है तो मैं भी पीटी दिलाऊँगा। मैं भी मतलब कि मन में बहुत सारा उमंग रहता है, जोश रहता है, और इस जोश में वो ऐसा कुछ करता है जो उसके लाइफ के लिए सही डिसीजन नहीं होता है। तो चलिए, आज के डेट में हम आज की क्लास में ये आपको साथ जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि सही डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको 12वीं के बाद। तो देखिए, आप भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में जो है शिक्षा इतना सस्ता नहीं है। वर्तमान समय में तो और आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कोचिंग वगैरह जॉब पाने के लिए आपको जो फाइट है वो बहुत महंगी है। तो यदि आप भारत देश में हैं तो आप तीन प्रकार के जो है आप जो है फाइनेंशियल कैटेगरी में हो सकते हैं। पहला चीज है, अधिकांश लोग जो होते हैं मिडिल क्लास, ये फाइनेंशियल कैटेगरी है ना। आप मध्यम वर्गीय परिवार से हो सकते हैं, या उच्च वर्गीय परिवार से हो सकते हैं, और या फिर निम्न वर्गीय परिवार से हो सकते हैं। मैं इन दोनों को एक ही कैटेगरी मानता हूँ, निम्न वर्गीय या फिर मध्यम वर्गीय। तो देखिए, बात ऐसा है कि आप 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं, ये आपके जो परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप मेडिकल करना चाहते हैं। कल ही 2-3 दिन पहले, कल या परसों है, एक स्टूडेंट है, वो फोन करके पूछ रही है कि सर मेरे को जो है बीएससी नर्सिंग करना है, मेरे क्या करना पड़ेगा। मेरे को भाई बताना था। देखो भाई, आप पहले से कोई कोचिंग नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा तो लगभग सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, जो कि 4 साल का लगभग 1 लाख रुपये लगभग हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो 4 साल का 5 लाख रुपये मान के चलो। उतने में उनका जो है खत्म हो गया जो जोश है कहना चाहिए। कारण, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति घर में ऐसी है ही नहीं। अगले साल मान लीजिए बहन की शादी है। तो ये सब कंडीशन आप सोच के रखिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन में हैं, आप मिडिल या निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आपको 12वीं कक्षा के बाद कितने साल तक घर वाले बैठकर खिला सकते हैं, ये पहले सोचिए। देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारत देश में ना ये जो कॉलेज बीएससी बीए ये सब डिग्री करना ही बेकार है, ये सब जो है रद्दी है। मैं सोचता हूँ यदि आप उच्च वर्गीय परिवार से आते हैं तो आप ये कॉलेज वालेज मत कीजिए। इससे अच्छा जो है आप बीटेक कीजिए, आईआईटी में जाइए, पीएमटी पर एमबीबीएस में जाइए, ये ज्यादा बेटर है। कॉलेज किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो यदि इन दोनों में है तो भी कॉलेज बेटर नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए तो और। क्योंकि जैसे ही आप ना कॉलेज पास करोगे, आपका उम्र जो है मान के चलिए 18, 3, 21, 22 हो जाता है। सब घर के लोग जो है शादी का प्रेशर बनाने लग जाते हैं, और आपको फिर पता चलता है कि आपको जॉब करना है। तो आप कहा 3 साल तो आपने बर्बाद कर दिया। आपके पास जॉब कहाँ होगी। कॉलेज लेवल में आपको जॉब ऑफर तो होती है, लेकिन वो पीएससी या फिर बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल पर होती है, और उसके लिए आपको फिर कोचिंग करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये दोनों स्थिति के लिए कॉलेज जो बीएससी बीए ये सब डिग्री किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर आप उच्च वर्गीय हैं, अच्छा आपको पैसा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप बड़े डिग्री के आईआईटी में जाइए, आप पीएमटी भी जाइए, एल कीजिए, सब कीजिए जो भी बड़े डिग्री। बाकी अब चलिए देखते हैं, अगर आप मिडिल क्लास में हैं और आपको 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद घर वालों को सपोर्ट करना है, या फिर आपको अपने पैर में खड़े रहना करना चाहिए। माँ बाप को ज्यादा दिन तक आपको पैसे देने वाले नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए, मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ कुछ डिग्री जो आपको जॉब की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको जॉब जो है मिल सकता है। और एक बार यदि आपको जॉब मिल गया तो आप फिर बड़ा जॉब की फाइट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, उसके बाद 4 साल 5 साल बाद उनको पता चलता है नहीं छोटे जॉब की तैयारी कर लेते हैं। तो नहीं होता है ऐसे फिर, क्योंकि छोटे जॉब के लिए फिर आपके पास समय निकल जा रहता है,
आपके पास वक्त नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं के बाद देखिए, मैं सोचता हूं अगर आप बीएससी या फिर बीए करना चाहते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप बीएससी से एमएससी कीजिए, एमएससी के बाद पीएचडी सेट या नेट निकालिए, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में घुस जाएंगे। ये एक सही तरीका है, लेकिन आपको लाइन नहीं छोड़ना। आप जो सोचे हो वो चीज करना है आपको तब की स्थिति में। याद रखिए ना, कहा गया है आप जो है इडियट विथ ए प्लान बीट ए टैलेंटेड मैन विदाउट ए प्लान। एक मूर्ख व्यक्ति जो है ना, एक योजना के साथ जो है बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी वो बीट कर सकता है, हरा सकता है। आपके लाइफ में अगर रणनीति नहीं है, आपको करना क्या है, तो आप जो है असफल ही होंगे, मान के चलिए। और आजकल के बच्चों के ही है कि एम काम कर लिए, 2 दिन पहले लड़का सर मैं एम काम, तो एम काम क्यों किया भाई, तो नहीं पता। अच्छा, क्या सोच के किए, तो नहीं दोस्त लोग एम काम में लिए एडमिशन तो मैं भी ले लिया। अरे भाई, तो आपको करना क्या है ये पता नहीं है। सर मैं बैंकिंग में डाला, बैंकिंग में तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हिंदी मीडियम के छात्र थे, उसके बाद जो है आज इंग्लिश में तुम्हारी कितनी पकड़ है, तो सर उतना नहीं है। कितना परसेंट आया, 50%, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये स्थिति मत रहे। 12वीं के बाद आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है, आप जो है आराम से पीटी पीएमटी दिलाइए, और पीटी दिलाइए जो इंजीनियरिंग में बीटेक जो है या एमटेक जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बढ़िया सा पैसा सपोर्ट चाहिए। 4 साल में 4 लाख रुपए तो आप मान के चलो, यदि ये है तब ये करिए। ठीक है, अगला है स्टेनो डीसीए करना चाहिए कोपा। ये कंप्यूटर में डिप्लोमा है। मैं सोचता हूँ आज के डेट में मध्यम वर्गीय परिवार के आप छात्र हैं, ये बेस्ट है। आईटीआई में शायद 2 साल का है, डीसीए 1 साल का है। ये आप डिग्री कीजिए और बढ़िया से जो है कोचिंग कीजिए। कोचिंग का मतलब है टाइपिंग टेस्ट दिलाइए, एक मुद्रण परीक्षा भी होता है वो भी दिला सकते हैं आप। और उसके बाद आप 1 साल कोर्स करने के बाद आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और एसजीटी सहायक ग्रेड 3 में नियुक्ति पाने के लिए रेडी हैं। आराम से आपको 25 से 30 हजार जो है पेमेंट मिलेगा। मेरी बात करूं तो मैंने पीजीडीसी किया था, शिक्षक जॉब शिक्षा करनी था उस समय, तो उसके बाद मैंने पीजीडीसी किया। मेरे 2 जगह इसमें हुआ था। इसमें कुछ नहीं है, आपके पास अच्छा सा टाइपिंग स्पीड बनना चाहिए। ये बेस्ट जॉब है अगर आप 12वीं के बाद जो है करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता है कॉलेज जो है मत करो, लेकिन आपके पास पहले एक जो है व्यवसायिक योग्यता होना चाहिए, उसके बाद ही कॉलेज में जाइए, नहीं तो फिर कॉलेज 3 साल 5 साल निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। आईटीआई का देखिए, हमारे खुद अकलतरा में 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि आईटीआई कर रहे हैं या किए हैं। एक लड़का था 90% आया था उसको 8वीं में भाई, और 10वीं में उसका शायद तक 87-88 से। उसके बाद फट से आईटीआई में हो गया, अब आईटीआई में कंप्लीट कर लिया। अब आईटीआई के बाद उसके पास करना क्या है, तो बात वही है, रेलवे तो जॉब निकाल रही है, आईटीआई बेस पे आपको कोई विशेष जॉब तो मिलने वाला नहीं है। डीजल मैकेनिक मोटर, आप दुकान तो खोलने वाले नहीं हो। ये क्या है, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में एडमिशन, क्योंकि हो गया इसलिए। तो आईटीआई यदि आप करना चाहते हैं तो आपके मन में ये होना चाहिए कि अभी के डेट में तो बिल्कुल सही नहीं, केंद्र सरकार जो है रेलवे में जॉब जो है बिल्कुल बंद कर चुकी है। और मैं नहीं सोचता कि और जो है इसके लिए कोई, अगर आप खुद का दुकान खोलना चाहते हैं तो बात अलग है। आईटीआई में जो कोपा है उसको छोड़कर कोपा आप कीजिए, कंप्यूटर में आपका 1 साल का डिप्लोमा डिग्री रहेगा, आपको जो है जॉब जो है मिल जाएगी। अगला है बीएससी नर्सिंग। देखिए बीएससी नर्सिंग जो है 4 साल का कोर्स है, इसमें जो है 5 लाख रुपए लगभग लगना है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ तो सस्ता नहीं पड़ जाएगा, ये पीटी जैसे। ठीक है, इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात है जॉब मिलना आपका पक्का है। अभी प्री बीएससी नर्सिंग जो है टेस्ट हो रहा है, आप दिला सकते हैं। जॉब मिलना इसमें पक्का है, 100% है। प्राइवेट में तो पक्का मिलेगा। प्राइवेट में आपको जो है 5 से 10 हजार स्टार्टिंग में देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में होता है तो 30 से 35 हजार आपको शुरू में ही मिलेगा। इससे संबंधित पोस्ट क्या हो सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग में आपको मिल सकता है जो है सीएचओ मिल सकता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो गाँव में रहते हैं, सीएससी उसमें रहता है, और स्टाफ नर्स रहता है। इसकी नियुक्तियां होती रहती हैं, सरकारी जो है जॉब निकलते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है 4-5 लाख रुपये का सपोर्ट है तो ये जरूर आप कीजिए। दूसरा है एएनएम। एएनएम कोर्स आज भी चल रहा है, 1 साल का कोर्स होता है। मेरे आज भी 2 स्टूडेंट जो है एएनएम बिलासपुर में करके बढ़िया सा जो है कर। ठीक है, तो
अब इसके लिए क्या, आपको सरकारी जॉब में इसके लिए जो है जो सीएचओ के नीचे वाला जो हेल्थ वर्कर जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। 18 से 20 हजार आपको पेमेंट आता है। लेकिन यदि आप प्राइवेट में भी जाते हैं, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको 5 से 10 हजार जो है पेमेंट मिलेगा। अगर आपकी अच्छी योग्यता है और अच्छा कहना चाहिए, आपके पास अनुभव है, तो आपको 15 से 20 हजार भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन सीनियरिटी उसमें होना चाहिए। इसके साथ ही ना मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एक वर्षीय डिप्लोमा होते हैं, जैसे कि कहना चाहिए लेब असिस्टेंट है, लेब अटेंडेंट है, वो जो है ओटी अटेंडेंट है। ये सभी बहुत सारे कोर्स होते हैं। एएनएम या जीएनएम करने के बाद ये सब आप कीजिए, बहुत अच्छे आपको जो है एक पैसे जो है कमा सकते हैं। अगला है बारीक बात जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैं सोचता हूँ ये भी आज के डेट में बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन इसके लिए बस वही है, अवेयर नहीं रहते हैं। आप जो है 10वीं कक्षा पार के जो वो अग्निवीर में दौड़ने चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ बेटर जॉब तलाश कीजिए, उसके बाद ही आप जो है वो अग्निवीर में जाइए। अभी एसएसबी का निकला हुआ है, इस वीडियो के जस्ट बाद वो वीडियो आ जाएगी, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगी। तो देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवी का जो है, नेवी में अभी अभी निकला हुआ है विज्ञापन, आप देख सकते हैं, अग्निवीर का है। लेकिन तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो आप 12वीं पास कर लिए, उसके बाद इसमें रेगुलर पोस्ट में जाना चाहते हैं, आप 1 साल या 2 साल का कोचिंग कीजिए। क्योंकि इन जो खास करके जो नेवी है, एयरफोर्स है, इसमें आपको ना इंग्लिश का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कवर कर पाओगे। मेरा जो स्टूडेंट है मेरे गांव का, वो लड़का जो है नेवी में हुआ है, और अभी अभी एक और लड़का जो है उसका एसएसबी में हुआ है। मेरा ही स्टूडेंट था, 2 साल पढ़ के बाद, 2 साल हुआ है उसको कहना चाहिए निकले हुए पढ़कर, तो ये हुआ है। तो इसका तरीका वही है, आपको जो है या तो घर पर रहे हैं तो मस्त तैयारी करो, नहीं तो मैं सोचता हूँ 1 साल का कोचिंग कर लो, आप आराम से जॉब में चले जाओ। ठीक है। अगला है रेलवे ग्रुप डी। तो इसका तो निकल नहीं रहा है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि जो निकल नहीं रहा है उसके काहे तैयारी करना है। अगला है, देखो लड़कियों के लिए मैं कहूंगा ना, अपना जो है ना, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता है तो कम से कम 12वीं के बाद जो है आप कोई भी जो है डीएड बीएड ये सब कर रहे हो। मैंने डीएड को शायद तक छोड़ दिया है, और नहीं यहाँ पर है, ये मैं भूल गया, चलिए इसी बता देता हूँ। आज के समय में जितनी नियुक्तियां हो रही है, मैं सोचता हूँ इससे बेटर नहीं है। अगर आप मन में जरा से भी सोचते हो कि मेरे को डीएड या बीएड करना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसकी बात करें खर्च की, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो और बना दूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ डीएड में खर्च लगभग 50,000 आना है, और बीएड में लगभग आना है 30 दूनी 60 70,000, और इसमें आप 10,000 और जोड़ लो जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में होते हो तो ये 10,000 और ये 20,000 मान लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है रैंक बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। अभी डीएड और बीएड करने के बाद आपको क्या जॉब मिलेगा, तो डीएड और बीएड करने के बाद आपको सीजी8 और सी8 दोनों में से कोई पास करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है, मिलेगा आपको। जितने भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय है ना, उसमें हर जिले में हर साल जो ऐसे नियुक्तियां निकलती है जो संविदा आधार पर होती है, और पेमेंट भी बढ़िया रहता है। जो सहायक शिक्षक है उसका 20,000 से लेकर, और जो व्याख्याता है उसका 30 से 35,000 पेमेंट होता है। उसके बाद जो जितने भी जो आवासीय स्कूल है, आवासीय एकलव्य विद्यालय, इसके लिए भी नियुक्तियां निकलती हैं। बशर्ते आप जो है अवेयर रहो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको आपके घर में नहीं आएगा कि ये लो भाई चलो मेरे पास नौकरी है, ले लो। ठीक है। तो ये मैं सोचता हूँ अभी के डेट में बेस्ट है। यदि आप ये चीज करना चाहते हो, प्री डीएड और प्री बीएड का फॉर्म जब भी भरा रहा है, आप आराम से आप जो है कर सकते हैं। तो मैं ये आ रहा था, अगर आप लड़की हो तो ये चीजें आप सीखिए, सिलाई, मेहंदी, कढ़ाई या मेकअप वाला जो ब्यूटी पार्लर है। यकीन मानिए आप जॉब के चक्कर में हैं, कई ऐसे लड़की लोग होते हैं जो इन्हीं में इतना ज्यादा इनकम करते हैं कि जॉब भी पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इसका बहुत क्रेज है। ठीक है। तो यदि आपके पास ऑप्शन है सीखने का तो जरूर सीखिए इसको। अगला है बीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया अभी के डेट में जॉब से रिलेटेड जो है एजुकेशन है, पढ़ाई है। आप सुंदरलाल शर्मा हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, अलग अलग कॉलेज में पता कीजिए। यहाँ पर होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन।
और इससे जॉब कैसे मिल सकते हैं, देखिए अभी अभी सीधी व्यापम ने जो है छात्रा और शिक्षक का जो जॉब निकाला है उसमें इसकी डिग्री की मांग की है। उसके साथ ही अभी जांजगीर चांपा जिले में योग प्रशिक्षक की जॉब निकली है, उसमें भी इसकी मांग की गई है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके साथ ही अदर जो है 12th लेवल जॉब, इसमें क्या आता है, एसएससी आता है और ऐसे जॉब्स आते हैं जो करना चाहिए 12वीं लेवल पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सब जॉब को फाइट करने के लिए ना आपको कोचिंग करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा समस्या यही है आज के डेट में कोचिंग इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। आप देखिए पटेल ट्यूटोरियल्स जो है एक साल के जो है 10 महीने का कोचिंग का 50,000 रुपये लगभग चार्ज करता है बिलासपुर में, और किसी का भी इससे कम नहीं है। और आपको जहां पर इतने सारा फाइट है वहां पर आपको कोचिंग जो है वो करना ही पड़ेगा, और यही मेन समस्या है। तो दोस्तों ये रहा आपके जो है 12वीं के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ही कहना चाहिए। मैं मूल रूप से यही कहूंगा कि आप कुछ भी करने से पहले ना अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन पे एक बार माइंड में रखिए, क्या वे सपोर्ट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। आपको 12वीं के बाद कितने साल बाद जो है आपको जॉब में आना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले एक निश्चित सीमा तक आपको बैठा कर खिलाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे जॉब को चॉइस कीजिए जिसमें आप फाइनेंशियल कंडीशन आपका जो है वो फुलफिल कर सकें। और दूसरी बात, यदि आप उच्च वर्ग में आते हैं, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है बहुत अच्छा, तो आप जो है ना ये बीएससी बीए के चक्कर को छोड़िए, आईआईटी में जाइए, एमबीबीएस में जाइए, या फिर कहना चाहिए बीटेक में जाइए, बड़ी डिग्री में जाइए जिसका इंटरनेशनल वैल्यू। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे जरूर आप कमेंट कीजिए। क्योंकि कई सारे लोग जो है ना मेरे से बीडी पूछ रहे थे कि सर मेरे क्या करना चाहिए, कॉलेज में बीए करने के बाद पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, 5 साल तो आपने बर्बाद कर दिया, उसके बाद पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, आपने जो करना चाहिए तो किया नहीं बस। तो वहां पर वे बोलते हैं कि हमको कोई गाइडलाइन नहीं दिया था। तो मान के चलिए ये वीडियो एक गाइडलाइन की तरह है। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत कुछ डिपेंडेड है। तो ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप 12वीं पास हुए हैं अभी अभी और आपको अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।